यूक्रेन पर रूसी हमले का आज छठा दिन है। शुरुआत में ऐसा लग रहा था कि 2 से 3 दिनों के अंदर पुतिन इस युद्ध को खत्म कर देंगे और यूक्रेन को घुटने टेकने पर मजबूर कर देंगे, लेकिन 6 दिनों बाद भी ऐसा होता हुआ नहीं दिख रहा है। इससे बौखलाए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने रूसी न्यूक्लियर डिटेरेंस फोर्स को अलर्ट पर रहने का आदेश दिया है। इस एक आदेश से पूरी दुनिया चिंता में आ गई है कि क्या पुतिन परमाणु बम से यूक्रेन पर हमला करेंगे। पुतिन के इस बयान को अब दुनिया भर के विश्लेषक डिकोड करने की कोशिश कर रहे हैं। इस आदेश के बाद अब कई सवाल उठ रहे हैं, जैसे कि क्या पुतिन सच में ऐसा कर सकते हैं, और अगर पुतिन न्यूक्लियर अटैक कर देते हैं तो क्या होगा। इन्हीं सब सवालों के जवाब आज हम अपनी इस वीडियो क्लिप में आपको देने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। पुतिन ने न्यूक्लियर अलर्ट का आदेश क्यों दिया? राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन के खिलाफ जो रवैया अपनाया उसकी दुनिया भर में आलोचना हो रही है। अमेरिका समेत पश्चिमी देशों ने रूस पर कड़े प्रतिबंध लगाने शुरू कर दिए हैं। पश्चिमी देशों की ओर से यूक्रेन पर हुए हमले को लेकर लगातार बयान आ रहे हैं, जिसमें रूस की आलोचना की जा रही है। इन्हीं प्रतिबंधों और बयानबाजी से नाराज होकर ही पुतिन ने न्यूक्लियर डिटेरेंट फोर्स को अलर्ट पर रहने का आदेश दिया। पुतिन के आदेश का क्या मतलब है? अगर हमला शुरू होने से ठीक पहले पुतिन के बयान को डिकोड करें तो पुतिन ने कहा था कि वो यूक्रेन में विशेष सैन्य अभियान चलाएंगे, लेकिन वास्तविकता में ये सीधा हमला है। पुतिन ने कहा था कि अगर कोई भी हमारे मामले में बाहरी हस्तक्षेप करता है तो उसका वो हाल होगा जो इतिहास में अब तक किसी का नहीं हुआ होगा। यहाँ ऐसा लगता है कि वो पूरी दुनिया को न्यूक्लियर हमले की धमकी दे रहे हैं। नोबेल विजेता और नोवाया गैजेट अखबार के एडिटर दिमित्री मुरातोव कहते हैं कि पुतिन का यह बयान विश्व नेताओं को सीधे परमाणु युद्ध की धमकी थी। दिमित्री ने कहा कि इस टीवी इंटरव्यू में पुतिन सिर्फ रूस के ही मालिक नहीं दिख रहे थे, बल्कि ऐसा लग रहा था कि पूरी धरती के शहंशाह हैं। ये ऐसा ही है जैसे कोई कार का मालिक कार की चाबी को अपनी उंगलियों में अपनी मर्जी के हिसाब से जैसा चाहता है वैसे घुमाता है। क्या होगा अगर रूस परमाणु हमला कर दे? सबसे पहले अगर हम रूस की बात करें तो फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट FAS के ताजा अनुमान के मुताबिक इस वक्त रूस के पास दुनिया में सबसे ज्यादा परमाणु हथियार हैं। रूस के पास 5,977 परमाणु हथियार है दोस्तों, जबकि यूक्रेन के पास एक भी परमाणु हथियार नहीं है, क्योंकि उन्होंने रूस के ही कहने पर अपने कुछ परमाणु हथियार नष्ट कर दिए थे और बाकी मॉस्को को दे दिए थे। बदले में रूस ने यूक्रेन को यकीन दिलाया था कि वो इनकी हिफाजत करेंगे। हालांकि इस वक्त हालात कुछ और ही हैं दोस्तों। तो ऐसे में अगर रूस अब अपने परमाणु हथियार का इस्तेमाल करता है तो उसका सबसे पहला निशाना यूक्रेन की राजधानी खाइव होगा। खाइव न सिर्फ यूक्रेन की कैपिटल है, बल्कि यूरोप का 7वां सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर भी है। वहीं रूस के पास जो न्यूक्लियर हथियार मौजूद है वो अगर उन्हें इस्तेमाल करता है तो हमला इतना जबरदस्त होगा कि कुछ ही पल में पूरा शहर खत्म हो जाएगा। सीधे शब्दों में कहें तो 1 मिनट के अंदर ही खाइव का 40 से 45% सराख हो जाएगा। तबाही यही नहीं थमेगी, इसके बाद हजारों लोग न्यूक्लियर रेडिएशन से जुड़ी बीमारियों के चलते मारे जाएंगे। न्यूक्लियर बम का रेडिएशन हवा में मौजूद रहेगा और फिर जो भी बारिश होगी वो काली बारिश होगी। आप इसे इस तरह समझ सकते हैं कि आज जब हवा में ज्यादा पोल्यूशन होता है तो आसमान से एसिड रेन होती है, मगर जब हवा में न्यूक्लियर रेडिएशन मौजूद होगा तो जो बारिश होगी वो न्यूक्लियर रेन होगी, और उस बारिश की चपेट में आने से भी लाखों लोगों की जान चली जाएगी। इसी के साथ आने वाले 100 सालों तक जो भी बच्चे वहां पैदा होंगे उनमें भी कई तरह की बीमारियां होंगी। पुतिन को कौन रोक सकता है? चिंता की बात यह है कि अगर व्लादिमीर पुतिन ने परमाणु विकल्प को चुना तो क्या उनके करीबियों में से कोई उन्हें मना करने की कोशिश करेगा या उन्हें रोकने की कोशिश करेगा? ये बहुत बड़ा सवाल है। नोबेल विजेता दिमित्री मुरातोव कहते हैं कि रूस के राजनेता कभी भी आम जनता के साथ नहीं होते, वो हमेशा सत्ता पर काबिज प्रमुख की तरफ होते हैं और पुतिन की ताकत से दुनिया वाकिफ है। पावेल फेल्जेनह्यूर कहते हैं कि उनके करीबियों में या मंत्रालय में कोई भी पुतिन के सामने खड़े नहीं होगा। इसकी दूसरी वजह यह भी है कि युद्ध सिर्फ पुतिन का है। अगर पुतिन अपना लक्ष्य हासिल करते हैं तो यूक्रेन खतरे में पड़ जाएगा, लेकिन अगर पुतिन की मंशा कामयाब नहीं होती तो और खतरनाक कदम उठाने के लिए उन्हें मजबूर होना पड़ेगा। इसके अलावा दुनिया की बाकी सुपर पावर कंट्रीज जैसे चाइना, जापान, अमेरिका भी पुतिन को यह अटैक करने से नहीं रोक सकते हैं, क्योंकि पिछले 20 सालों से पुतिन ये साबित करते आए हैं कि दुनिया रूस को उस रूप में नहीं लेती जैसा पुतिन चाहते हैं, तो फिर वो इस दुनिया में सब कुछ बर्बाद कर देंगे। 2018 की एक डॉक्यूमेंट्री में पुतिन ने कहा था कि अगर कोई रूस के अस्तित्व को मिटाने की कोशिश करता है तो हमारे पास उसका जवाब देने के लिए वैधानिक अधिकार है, और इसका प्रमुख होने के नाते मुझे अपने देश के अस्तित्व को मिटाने वालों को सबक सिखाना ही होगा। हमें रूस के बिना विश्व की जरूरत नहीं है। चलिए अब इस जंग की हम कुछ अहम बातें समझते हैं।
जिन्हें नहीं पता है उन्हें बता दें कि रूस और यूक्रेन के बीच 24 फरवरी से ये जंग शुरू हुई थी, लेकिन इसका इतिहास थोड़ा पुराना है। बात शुरू होती है 1991 से, जब यूक्रेन सोवियत संघ से अलग होने के बाद एक आजाद मुल्क बन गया था। लेकिन रूस के लिए देश एक स्ट्रैटेजिक लोकेशन थी। रूस पर इतिहास के सारे हमले यूक्रेन के रास्ते हुए थे और इसी वजह से यूरोप और अमेरिका रूस पर दबाव बनाने के लिए यूक्रेन को अपनी तरफ चाहते थे। इसी के चलते साल 2013 में अमेरिका और ब्रिटेन ने मिलकर यूक्रेन में ग्राउंड लेवल पर लोगों को इस तरह भड़काया कि वो लोग इतने उग्र हो गए कि वो राष्ट्रपति की जान लेने को भी तैयार हो गए थे। इससे हुआ ये कि अभी तक जिस यूक्रेन में रूस के सपोर्ट वाली सरकारें चलती थी, वहां अब अमेरिका और यूरोप का दबदबा हो गया। तो अभी की लगी ये आग आज भड़क कर जंग के मैदान में बदल गई है। इस वक्त क्या चल रहा है? अगर हम अभी की बात करें तो दोनों देशों में बेलारूस के बॉर्डर पर बातचीत शुरू हो गई है। वहीं यूनाइटेड नेशन के मुताबिक इस जंग में अब तक कम से कम 107 लोगों की जान जा चुकी है, जिसमें 7 बच्चे भी शामिल हैं। इसी के साथ रूस समेत पूरी दुनिया में इस जंग के खिलाफ प्रदर्शन चल रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि न्यूक्लियर तो छोड़ो, किसी भी तरह की जंग नहीं होनी चाहिए और ये मसला भी बातों से ही हल हो जाए। आपको क्या लगता है कि यूक्रेन न्यूक्लियर हमला कर सकता है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर कर दो। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर कर लेना।